तो ये दुनिया किसी स्वर्ग से कम नहीं होगी। एक दूसरे का, मैंने शायद पहले भी ये बात कहीं बोली है कि जितना लोग आज मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, अगर उतना ही अगर जिंदा लोगों को भी साथ देना, कंधा देना पुण्य समझ ले, तो यहाँ कोई दुखी नहीं रहेगा। सारी सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। बिल्कुल। आजकल का जो ये चुनावी माहौल चल रहा था, धर्म से लेकर के, धर्म को लेकर के राजनीति बहुत ज़्यादा होती है। उसी का एक यूपी में एक जगह है अयोध्या, वहाँ पे इतना सारा निवेश किया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, और वो यहाँ तक 100% श्योर थे कि वो सीट जीतेंगे, लेकिन वो सीट हार गए। तो ये आपका क्या टिप्पणी है इस बात पे? वैसे तो मैं थोड़ा सा नो कमेंट वाला सीन ही रखती हूँ राजनीति पे, क्योंकि लोग गलत लगा लेते हैं कि भाई ये किस पार्टी के हैं। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं, हम ठाकुर जी के पार्टी के, बस वही हमारी सरकार है। पर हाँ, एक आम नागरिक के तौर पे अगर अपना नज़रिया देना हो तो दुख तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और ख़ासकर जो सनातनी है, क्योंकि एक मन में आशा सबको ही थी पहले से कि राम मंदिर बनेगा, और राम मंदिर बना, बड़ी भव्यता से उसका हुआ। और मुझे लगता है कि शायद अयोध्या के लोगों ने एक शॉर्ट टर्म की चीज़ को देखा, जहाँ तक लोगों ने कहा कि भाई वहाँ पर बहुत सारे घर गिराए गए थे, जिसके कारण लोगों में एक आक्रोश था। पर मुझे लगता है उसके बदले में मिला भी तो कितना है, बहुत सारा निवेश हुआ वहाँ पे। कितना निवेश हुआ। आप अयोध्या की आज जो ज़मीनी कीमत है वो देख लीजिए, आप वहाँ की जो डेवलपमेंट है आप वो देख लीजिए। अगर आप वहाँ के निवासी हैं और आपका कोई एक छोटा मोटा भी एक घर है, आप उसको रेंट पे चढ़ा दो, आप उसको होटल के रूप में रख दो, तो आप कितना कमा सकते हो। तो लोगों को तो रोज़गार मिला है, पर राजनीति है, कोई कुछ कह नहीं सकता यहाँ कब पासा पलट जाए। और वो देखने को भी मिला। उम्मीदें कुछ थोड़ी और भी ज़्यादा थी सब लोगों को। पर एक चीज़ मैं इतना कहूँगी, मैं पर्सनली, ये किसी का कोई वो नहीं, मैं पर्सनली मोदी जी का एक बहुत सम्मान करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है, चाणक्य की एक बात थी कि जब सारा विपक्ष एक साथ खड़ा हो जाए ना, तो समझ लेना कि नेता ईमानदार है। ये पक्की बात है, ये सच बात है। तो मुझे लगता है वो देखने को मिला। पूरा विपक्ष सामने खड़ा था, और उसके बाद भी जीत तो हुई, और भगवान करे आगे भी, क्योंकि मुद्दा एक ही है और कुछ भी नहीं है। हर एक भारतीय ये चाहता है, मैं ये एक नाम नहीं लूँगी एक धर्म का, हर भारतीय चाहता है देश आगे बढ़े, देश आगे और बढ़े। देश को जो आगे बढ़ाएगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो, कोई भी धर्म का हो, हम उसके साथ हैं। लेकिन विपक्ष सब कुछ मिलके बस ये चाह रहे थे कि बस ये ना बने। सब कुछ, सब सोच रहे हैं कि मैं जेल चला जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। तो सब मिलके ये सोच रहे थे कि बस ये हट जाए। बुराई हमेशा अच्छाई से घबराती है। बिल्कुल। बुराई को हमेशा चिंता रहती है कि अच्छाई का बोलबाला हो गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे। बुरे थे वो घबराए, जो अच्छे होंगे उनको तो घबराने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है, ज़रूरत है। हाँ, जिन्होंने गलत किया है उनको सावधान रहना चाहिए, और भगवान करे देश में हमेशा ऐसा राजा रहे, ऐसा नेतृत्व रहे जिसकी वजह से लोगों में थोड़ा भय हो। क्योंकि राजा का काम है, डर होना चाहिए, पता होना चाहिए पब्लिक को, प्रजा को, कि हमारा राजा न्याय के साथ खड़ा है। तो अभी भी देश आगे बढ़ रहा है, और भगवान की कृपा से ऐसे आगे बढ़े। बिल्कुल। चित्रलेखा जी को कभी दुख तकलीफ होती है? हाँ जी, 2 हाथ 2 पाँव हैं जैसे सबके होते हैं, बिल्कुल होती है। दुख तकलीफ है, किसको नहीं होती। पर कोई पूछे कि कैसे हो, तो जवाब मिलता है कि ज़िंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मज़ा है, और मज़े में हम हैं। सबसे अच्छा यही है कि ज़िंदगी में, जीवन में गम ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जिसके ना हो। हाँ, भगवान की कृपा से कभी मेरे जीवन में ऐसा कोई उथल पुथल नहीं आई कि मैं कहूँ कि हाँ सारा सिस्टम ही बदल गया। छोटा मोटा ये सब तो जीवन में चलता रहता है। आप चाहते कुछ और है, होता कुछ और है, और यही ज़िंदगी है, जीना इसी का नाम है। मैंने अभी रिसेंटली कहीं पढ़ा था कि जब
लूडो का गेम हम सब खेलते हैं तो उम्मीद सबको 6 की रहती है कि 6 ही आएगा, पर उसके अलावा अगर 1 भी आ जाए तो चलना तो आपको तब भी पड़ेगा। आप छोड़ नहीं सकते, आप गेम को क्विट नहीं कर सकते। तो लाइफ भी ऐसी है, सबको उम्मीद तो रहती है बहुत कुछ पाने की, पर एक एक की जो बाजी है वो जब चलना सीख लोगे तभी जीत हासिल होगी। तो दुख तकलीफ़ें सबके लाइफ में, सबके जीवन में किस मोड़ पर आती है, बस फ़र्क इतना है जो भगवान से नहीं जुड़ा होगा वो उस समय टूट जाएगा, पर जो भगवान से जुड़ा होगा वो उस दुख तकलीफ़ को भी हंस करके आगे निकल जाएगा। और यही मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि मेरे पास ईश्वर है, मेरे पास मेरे भगवान हैं, और मुझे पता हर कदम पर वो मेरे साथ है। तो गिरेंगे ज़रूर, ये भी भरोसा है कि गिरेंगे ज़रूर, पर ये भरोसा है कि गिरेंगे तो आगे वो पकड़ करके संभाल लेगा। बस इसी भरोसे पे जीना चाहिए हर इंसान को। चित्रलेखा जी का सफ़र यहाँ तक का कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया। मैं कहूँ तो मेरे पास शब्द नहीं है, और शायद आंखें भी भर आएंगी अगर मैं भगवान की कृपा की गिनतियों को गिनूँ तो। क्योंकि जीवन में जब से जीवन की शुरुआत हुई और आज तक एक ही काम दिया भगवान ने, उनका नाम गाना। मैं यहाँ आऊँ, पॉडकास्ट में आऊँ तो भी मुझसे भगवान की बातें पूछी जाएंगी। मैं कभी कभी मजाक में कहती हूँ हम तो किसी की शादी में भी चले जाते ना तो माइक दे के कहते प्रवचन करो भगवान की बातें बताओ, शादी में कह देंगे भजन गाओ तो हम तो नरक में भी जाएंगे ना तब भी हमसे वहाँ कथा ही सुनाई जाएगी कि भाई कथा सुनाओ। और यही हमारा मुझे लगता काम है। किसी ने पूछा कि किसी ने कहा, एक लाइन है, बहुत सुंदर पंक्ति है कि मत पूछो मुझसे मेरा कारोबार क्या है, मैं मोहब्बत बेचता हूँ नफ़रत के भरे बाज़ारों में। तो हमारा यही धंधा है, हमारा यही काम है। भगवान ने इसीलिए शायद बनाया है कि तुम्हारा बस भगवान का नाम प्रचार करना है। मेरे जीवन की शुरुआत 7 साल की उम्र से इस रास्ते पर हो गई। बचपन भी बहुत अच्छा, अभी तक भी बहुत अच्छा चल रहा है, और भगवान करे आगे भी ऐसी यात्रा चलती रहे। शुभकामनाएं बहुत सारी, और आप ऐसे मुस्कुराती रहें, लोगों को सिखाती रहें, धर्म से जोड़े रखें, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन इसके कथा के अलावा चित्रलेखा जी का क्या जीवन है? इसके अलावा भी बहुत सारी गृहस्थी, बहुत सारी चीज़ें, ये आप इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, घर है, परिवार है, शादी हो चुकी है तो ऑटोमेटिकली परिवार में भी रहते हैं। मैनेज एक जीवन में एक अच्छी चीज़ रही कि मुझे कुछ भी चीज़ मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ा, क्योंकि जब चीज़ें आपके सामने आती हैं और वो एक बहुत ही ईज़ी तरीके से आ जाती हैं तो आप उनको जैसे कहते हैं ना ग्रैब कर लेते हो, पकड़ लेते हो एकदम से। तो वही मेरी लाइफ में भी है अभी भी। पर्सनल टाइम ऑफ कोर्स बहुत कम है जीवन का। ऐसा नहीं है कि आप ये कह सकते हो कि भाई आपको छुट्टियां मिल गई, आप घूमने जा रहे हो। छुट्टियों के समय में भी आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम ही करना होता है, लेकिन मैं उससे खुश हूँ। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई उनको शिकायतें होती है, अपने नाम से शिकायत होती है, अपने काम से शिकायत होती है, लेकिन मैंने दोनों चीज़ों को मैनेज किया है, परिवार को भी और जो मेरा जीवन ये आध्यात्मिक यात्रा है इसको भी। घर का टाइम तो ना के बराबर ही मिलता है। मोस्टली जो जीवन का टाइम है बस वो दूसरों के लिए ही जाता है, और मुझे लगता है दूसरों के लिए जीने के कारण मुझे अपना जो जीवन है और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत ही नॉर्मल जैसा सबका जीवन होता है वैसा मेरा भी जीवन है, बस उसमें थोड़े भगवान ज़्यादा हैं इसलिए लोगों को लगता है कुछ एक्स्ट्रा है। बाकी मेरा जीवन एकदम सिंपल, एकदम नॉर्मल है। चलिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसा इंसान हमारे स्टूडियो में आता है, हमें अप्रिशिएट करता है। हमारे अपने आप ही हमारे अंदर एक ऐसी वाइब उत्पन्न होती है, सोचते हैं यार अच्छा कर रहे हैं, लगता है कि चलो अच्छे रास्ते पे हैं। कई बार ऐसा होता है डिमोटिवेट होते हैं, चीज़ें अपने हिसाब से नहीं हो पाती है, फिर आप जैसे लोगों को देखते हैं और मन को खुश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये एनर्जी आप बनाए रखें, लोगों को ऐसे समझाएं, लोगों को ऐसी कथाएं सुनाएं ताकि आने वाला जीवन कुछ। देखिए, ऐसा होता है कि हम लोगों को जीवन दान नहीं दे सकते, ना किसी को हम, और इतना बड़ा हमें बनाया भी नहीं कि हम किसी को जीवन दान दें, लेकिन
हम किसी के एक पल की मुस्कुराहट की वजह बन जाएं तो हमारे लिए वो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, ये दुनिया में अगर हर आदमी ऐसा सोच ले तो ये दुनिया किसी स्वर्ग से कम नहीं होगी। एक दूसरे का, मैंने शायद पहले भी ये बात कहीं बोली है कि जितना लोग आज मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, अगर उतना ही अगर जिंदा लोगों को भी साथ देना, कंधा देना पुण्य समझ ले तो यहाँ कोई दुखी नहीं रहेगा, यहाँ सब सुखी हो जाएंगे, यहाँ सब अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि सहयोग से ही जीवन चलता है। जीवन मिला है हमें संयोग से, पर जीवन चलेगा सहयोग से। जब आप एक दूसरे का साथ, जैसे आप है, आप हमारे जो कार्य हैं जो हम कर रहे हैं आप उसकी सराहना करते, और नॉट जस्ट सराहना कि भाई सामने सामने बैठे उसलिए आप दो बातें बोल दे, बात वो नहीं है। बात सच्ची ये है, मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज़ सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात दे करके उसको खुश कर दो, आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी है। उसके लिए आपको बस यही कोशिश करते रहना चाहिए, और वही प्रयास शायद मैं भी और आप भी और जितने भी ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी में, समाज में ऐसा काम कर रहे हैं, उन सब का यही प्रयास है। चित्रलेखा जी, एक सवाल जोया खान की तरफ से है कि ये जो मंदिर हैं, और मंदिर नहीं कहीं दरगाह पे भी कुछ लोग जाते हैं, तो वीआईपी एंड वीवीआईपी दर्शन क्यों करने होते हैं लोगों को? तो इस पे आपकी क्या राय है? बहुत बार मैंने इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो दिया है, पर मैं ये कहूँगी कि ये भी जैसे जातिवाद है वैसे ही ये वीआईपी कल्चर एक सुविधा के लिए थोड़ा सा बनाया गया था। जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनके पास जिम्मेदारियां थोड़ी ज़्यादा हैं, जिनको समय पर अपने राजधर्म यानी राजनीति को संभालना है, किसी को कहीं किसी दूसरे काम में जाना है, और कुछ उनकी मजबूरियां भी ऐसी हैं कि वो आम पब्लिक के बीच अगर खड़े हो जाते हैं तो लोग भगवान से ज़्यादा उन पर गौर देने लग जाते हैं, उन पर ध्यान देने लग जाते हैं। लेकिन फिर लोगों ने उसका गलत यूज़ करना शुरू कर दिया कि अब जिनको ज़रूरत है उनको नहीं, अब जिनके पास पैसा है उनके लिए वीआईपी कल्चर बन गया कि आप पैसा दीजिए और आप वीआईपी लाइन में लग जाइए। वो गलत है। वो, क्योंकि भगवान के दरबार में सब बराबर होते हैं, उनके लिए कोई ऊंच नीच नहीं होती है। हाँ, ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी कई बार वीआईपी लाइन में जाती हूँ, तो मैं कभी भी उस बात को नहीं बोलूँगी जो मैं ना करती हूँ। लेकिन मेरा कारण मुझे पता है कि मुझे 4 बजे तक कथा में पहुंचना है, और उससे पहले अगर मुझे दर्शन करके जाना है तो मेरी मजबूरी है कि शायद मैं 4 घंटे लाइन में ना लग सकूं। हाँ, अगर मेरे पास समय है तो ये मेरा फिर कर्तव्य बनता है कि मैं आम लोग की तरह जाऊं, और मैं अक्सर ये प्रयास करती हूँ। मैं सबका नहीं कह सकती। हमारे ब्रज में जो कुछ मंदिर है, जब मैं खाली समय में होती हूँ, कोई मेरे साथ नहीं होता, मैं मुंह पे मास्क लगा लेती हूँ ताकि कोई पहचाने नहीं, और मैं आराम से जा कर के वहाँ दर्शन करती हूँ, और उसका सुकून अलग होता है। वीआईपी दर्शन में आपको ज़्यादा सुविधाएं दे दी जाती हैं, पर जब आप धक्के खा करके जाते हो ना, और उसमें जब भगवान आपको दिखते हैं वो मुस्कुराते हुए, तो उनकी खुशी कुछ अलग ही होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जिनकी मजबूरी है, जो कुछ अपने कर्तव्यों से बंधे हैं, वहाँ अगर आप इस वीआईपी ट्रीटमेंट को लेते हैं तो अलग बात है। इसके अलावा तो अगर आप सिर्फ पैसा दे करके करते हो तो ये वीआईपी कल्चर मंदिरों में नहीं होना चाहिए। एक नया नाम दिया लोगों ने, प्रोटोकॉल। जी, प्रोटोकॉल से जाना है, हाँ जी, भोकाल बनाना है, दिखाना नहीं, है। भोकाल की वजह से नहीं। मैंने अभी पिछला ही एक बिहारी जी के मंदिर में मैं दर्शन करने गई थी। अक्सर जाते रहते हैं। मजबूरी ये हो जाती है कि लोग हमको इंसान नहीं समझते, या तो वो भगवान समझते हैं, और या फिर वो कुछ भी नहीं समझते कि वो हमको व्यवहार ऐसा करेंगे, हाथ पकड़ लेंगे, खींच लेंगे, फोटो के लिए जबरन पकड़ करके हिलाएंगे। तो ये चीज़ें कभी कभी, या तो पब्लिक को भी थोड़ा समझना चाहिए कि जब कोई दर्शन करने आया, आपका काम भी दर्शन है।
आपका काम उसको बीच में बाधा बनना नहीं है। और मैं पहले कई बार कह चुकी ये बात, मंदिर में खड़े हो तो भगवान ही वीआईपी है, उसके अलावा कोई वीआईपी नहीं है। कोई बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी आ जाता है, आप वहाँ उसको फोटो लेना, बातें करना, उससे पीछे भागना, वो नहीं होना चाहिए। भगवान की मर्यादा को बनाए रखो और बाकी अपने सारे काम मंदिर के बाहर आके करो। बिल्कुल। लेकिन आपने अभी एक चीज़ बोली कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी कोई काम हो और आपको कथा में पहुंचना था, आपका ज़रूरी काम है, 4 बजे पहुंचना था, तो आपको वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ दर्शन करना है, मैंने वही पकड़ा। मेरा ये मानना है, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा काम ज़रूरी है, जो लाइन में लगे उनके पास कोई काम नहीं है और उनका काम ज़रूरी नहीं है? नहीं, आप देखिए 2 तरीके के लोग हैं। एक लोग वो है जो अपने घर से सिर्फ तीर्थ यात्रा पर आए, तीर्थ यात्रा पर, और अधिकतर मंदिर जो जाता अधिकतर वही लोग होते हैं जो तीर्थ यात्रा पर ही जा रहे होते। जैसे वृंदावन कोई आ गया, 4-5 दिन के लिए रह रहा है, दर्शन कर रहा है, उसका काम ही है बस वहाँ रहेगा, 4-5 दिन आनंद करेगा, दर्शन करेगा, ठाकुर जी के आरती के दर्शन, भोग के दर्शन करके फिर अपने घर जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कोई एक बड़े राजनेता है, उनको अपनी ड्यूटी पर जाना, एक बड़ा कोई पुलिस ऑफिसर है, उनको जाकर के अपने ऑफिस को संभालना है, तो ये उनके सामाजिक जो दायित्व है, वो सामाजिक दायित्व निभाने के लिए उसको थोड़ी सहूलियत दी जा सकती है, क्योंकि उसके समाज के लिए धर्म है, अपने लिए नहीं। अगर वो ये कहता है मेरे घर में 4 बजे मेरा बच्चा रो रहा है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, तो उसका पर्सनल काम हो गया। जहाँ वो समाज के लिए कुछ कार्य कर रहा है, तो वहां पर अगर उसको सहूलियत दी जाती है तो उसमें मुझे लगता है कि वो बना ही इसलिए था, लेकिन उसको थोड़ा सा मोड़ करके गलत तरीके से लोग प्रस्तुत करने लगे। बिल्कुल।